ममता, और इस शब्द के जहन में आते ही एक ऐसी छांव का एहसास होता है जहां हर तूफान थम जाता है। लेकिन मथुरा के बलदेव से जो कहानी सामने आई है उसने इस पवित्र लफ्ज का खून कर दिया। जहां मोबाइल की एक स्क्रीन और बेतुकी बातचीत एक मासूम की चीखों से ज्यादा कीमती हो गई। 3 साल का मासूम माधव जो सिर्फ अपनी मां की गोद और थोड़ा सा वक्त मांग रहा था, उसे नहीं पता था कि जिस ममता के आंचल को उसने दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना समझा था, वही उसके कफन का साया बन जाएगा। 1 महीने तक सीने में खौफनाक राज दफनाने वाली उस कलयुगी मां और इस पूरी दर्दनाक दास्तान की तह तक ले चलती है हमारी ये खास रिपोर्ट। रूह कपा देने वाली इस दास्तान का आगाज उस साए से होता है जिसे कायनात ने सबसे महफूज ठिकाना माना था, यानी माँ का आंचल। सोचिए उस कयामत का मंजर क्या रहा होगा जब एक मासूम जिंदगी की पहेली को ठीक से समझ भी नहीं पाया था और उसकी सांसों की डोर किसी और के हाथों में सौंप दी गई। मथुरा की जमीन पर इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। थाना बलदेव क्षेत्र का गांव छौली, जहां एक मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े, अपने 3 साल के फूल जैसे बच्चे माधव को सिर्फ इसलिए मौत की नींद सुला दिया क्योंकि वो उसकी दुनिया यानी उसकी फोन पर चल रही बेतुकी बातों में खलल बन रहा था। ये महज एक हत्या नहीं बल्कि उस पाक रिश्ते का कत्ल है जो सदियों से पूजनीय रहा है। खौफनाक वारदात के पन्ने, रिश्तों का कत्ल, माँ के हाथों उजड़ी मासूम माधव की दुनिया। फोन की जिद, बातचीत में रोड़ा बना बेटा, कातिल बन बैठी माँ। 1 महीने का झूठ, हादसे का नकाब ओढ़कर छिपाया गया जुर्म। जुर्म की इबारत बड़ी चालाकी से लिखी गई थी। तारीख थी 28 जून 2026। शाम ढल रही थी। रुचि जिंदल अपने मोबाइल पर मशगूल थी। तभी 3 साल का मासूम माधव भूख, प्यास या किसी खिलौने की जिद में रोने लगा। वो माँ की तवज्जो चाहता था। उसे क्या पता था कि यही रोना उसकी जिंदगी का आखिरी राग बन जाएगा। गुस्से से अंधी हुई उस औरत ने पहले मासूम को बेरहमी से पीटा और फिर उसकी नन्ही सांसों को अपने हाथों से घोंट दिया। कत्ल की बात रची गई साजिश भी कम शातिराना नहीं थी। परिवार को यकीन दिलाया गया कि बच्चा सोते सोते शांत हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और देखते ही देखते उस मासूम को कफन उड़ाकर मिट्टी में दफन कर दिया गया। एक माँ जिसने खुद अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने ही खून को कब्र तक पहुंचाया, वो पूरे 1 महीने तक सीने में खौफनाक राज दफन किए घूमती रही। मथुरा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन मथुरा में माता कुमाता नजर आई है। पूरी घटना थाना बलदेव इलाके के छौली गांव की है, जहां 1 महीने पहले 5 साल के माधव की एक्सीडेंटल मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि वो घर में फिसल गया और उसके बाद उसके चोट आई और उसकी अस्पताल में इलाज यानी अस्पताल ले गए घर वाले और वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1 महीना बीता और उसके बाद कृष्ण मुरारी को अपनी पत्नी रुचि पर संदेह हुआ और वो गहनता से उसकी गतिविधि पर नजर रखने लगा। कड़ाई से घर वालों ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि रुचि ने ही अपने 5 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या की थी। रुचि उस समय किसी अननोन नंबर पर फोन से बात कर रही थी और जो मासूम बच्चा माधव था वो उस समय शोर मचा रहा था। यानी अननोन नंबर पर बात में खलल पैदा हुई तो माँ ने बच्चे को पहले पीटा और फिर उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे एक्सीडेंटल घटना का रूप दे दिया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए थे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब महिला के पति कृष्ण मुरारी ने थाने में तहरीर दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटी है। शक का पहरा और जुर्म का इकबाल। 27 जुलाई टूट गया झूठ का तिलिस्म। पति के सामने कबूला गुनाह। डायल 112। चाचा गोविंद गुप्ता की एक कॉल और हरकत में आई खाकी।
कानून का शिकंजा। बलदेव थाने में मुकदमा दर्ज, तलाश हर एक सच की। जब राज खुला तो हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गए। जिस पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को कंधा दिया था, उसे क्या पता था कि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि घर के ही भीतर छिपा वो साया है जिसने उसे अपनी अर्धांगिनी माना था। मासूम के चाचा गोविंद गुप्ता ने जब कड़कती ठंडक में डायल 112 पर फोन मिलाया तो कानून की नींद टूटी। थाना बलदेव की पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए तहरीर की और मुकदमों की फाइलों के बीच उस शीर्षक को तलाशना शुरू किया जो इस गुनाह की गहराई तक ले जाए। मेरी वाइफ ने अपने बच्चे का गला दबा के उसे ख़त्म कर दिया। कैसे आपको पता चला कि आप उसका मेरे पास 5 बजे फ़ोन आया था कि माधव जग नहीं रहा है। फिर मैं घर पे गया तो उसे ख़त्म पाया। फिर भी मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, मथुरा कई हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन किसी ने उसे नहीं लिया। उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई थी, उसमें अननोन नंबर मिले। अननोन नंबर के बारे में उससे पूछा गया, तब धीरे धीरे उसने खुद बताया, यही बताया कि मेरे हाथों से उसका गला दब गया था और वो ख़त्म हो गया। गोविंद गुप्ता जिन्होंने कॉल करके ये बताया कि उनकी भाई की पत्नी द्वारा अपने 3 साल के बच्चे के गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इसके सूचना मिलते ही तत्काल प्रभारी बलदेव द्वारा मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और वहां पर घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए पता किए तो उस जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 28/6/2026 को रुचि गुप्ता द्वारा अपने बच्चे को एक्सीडेंटली वो खेल रहा था, जिससे वो उद्यम कर रहा था, जिनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और उसको मारपीट करते हुए उसका एक्सीडेंटली गला दबा दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।